नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर किसी इंसान ने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए हों जो दूसरों को दुख, दर्द और अशुद्धता देते हों, तो उसे मरने के बाद कैसी सज़ा मिलती होगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सिर्फ कीड़े ही कीड़े हों और आप जिंदा हो, लेकिन धीरे धीरे वही कीड़े आपको नोच नोच कर खा रहे हों। न तो आप मर पा रहे हों और न ही उस पीड़ा से बच पा रहे हों। और यही है कृमि भोजनम नरक, एक ऐसा नरक जहां आप खुद कीड़ों का भोजन बन जाते हैं। गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इस नरक का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये नरक उन लोगों के लिए है जो अपने कर्मों से दूसरों का मानसिक, शारीरिक या आत्मिक हनन करते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या होता है कृमि भोजनम नरक, इसमें कौन जाता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। दोस्तों, कृमि भोजनम, ये नाम सुनते ही एक डरावनी कल्पना मन में बनती है, लेकिन ये सिर्फ कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा नरक है जिसका जिक्र हमें गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में मिलता है। अब दोस्तों, पहले इसके अर्थ को समझते हैं। कृमि का मतलब होता है कीड़े और भोजनम का अर्थ होता है भोजन, यानी कृमि भोजनम का मतलब है कीड़ों का भोजन। और इस नरक में पापी आत्मा को कीड़ों द्वारा खाया जाता है। इसे एक ऐसी सज़ा के रूप में बताया गया है जहां आत्मा को किसी दलदल जैसी जगह में डाला जाता है और वहां असंख्य कीड़े उसे बार बार खाते हैं। आत्मा उस पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाती। ये एक लगातार चलने वाला मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नरक में आत्मा कीड़े नहीं खाती, बल्कि वो खुद कीड़ों का भोजन बनती है। ये सज़ा न तो सिर्फ शरीर के लिए है और न ही सिर्फ मृत्यु के बाद की कोई कल्पना। कई विद्वान इसे प्रतीकात्मक रूप में भी समझते हैं कि जब इंसान अपने कर्मों से खुद को इतना गिरा देता है कि वो धीरे धीरे अंदर से सड़ने लगता है और कीड़े उसी सड़ांध के प्रतीक है। यानी कि कृमि भोजनम नरक सिर्फ डराने वाली बात नहीं है, ये हमें हमारे कर्मों के प्रति जागरूक करने वाला ध्यान संकेत है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि कौन लोग इस भयानक नरक में भेजे जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस नरक में वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए होते हैं जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अशुद्धता फैलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग जानबूझकर गंदगी फैलाते हैं, जो शुद्ध और अशुद्ध का ध्यान नहीं रखते, जो अपने शरीर और व्यवहार को अश्लीलता, वासनाओं और व्याभिचार में लिप्त कर देते हैं, जो दूसरों के साथ अन्याय या अत्याचार करते हैं और जो किसी के भोजन या धार्मिक प्रक्रियाओं को अपवित्र करते हैं। इन सब के पीछे एक गहरी बात छुपी है कि ये कर्म सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आत्मा को अंदर से गंदा कर देते हैं। और जब आत्मा ही गंदगी से भर जाती है तो उसे उस गंदगी में ही डुबो दिया जाता है कृमि भोजनम नरक में। ये नरक हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने कर्मों से खुद को धीरे धीरे कीड़ों का भोजन बना रहे हैं। और याद रखिए, ये सज़ा सिर्फ उन्हें मिलती है जो अपनी आत्मा की सफाई की परवाह नहीं करते। तो अगली बार जब आप कुछ करने जाएं तो एक पल रुककर सोचिए, क्या ये कर्म मुझे आगे ले जा रहा है या किसी नरक की तरफ खींच रहा है। दोस्तों, अब जानते हैं कि कृमि भोजनम नरक में वास्तव में होता क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी आत्मा को इस नरक में भेजा जाता है तो उसे एक दलदल जैसी जगह में डाला जाता है जहां चारों तरफ सिर्फ काले, गीले और रेंगते हुए कीड़े होते हैं। ये कीड़े छोटे नहीं बल्कि विशाल और मांसभक्षी होते हैं। वे उस आत्मा के ऊपर गिरते हैं, उसे नोचते हैं, खाते हैं, लेकिन आत्मा न तो मर पाती है और न ही उस पीड़ा से बाहर आ पाती है। और दोस्तों, यही नहीं, ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। जैसे ही शरीर गलता है उसे फिर से जीवित कर दिया जाता है ताकि सज़ा जारी रह सके। ये पीड़ा एक दिन, एक साल या 100 साल तक नहीं बल्कि हजारों वर्ष तक चलती है और ये समय आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। इसे केवल एक शारीरिक सज़ा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये आत्मा के आत्मिक पतन और मानसिक यातना का प्रतीक है। कई विद्वान इसे इस रूप में समझते हैं कि जब इंसान अपने जीवन में इतना गिर जाता है कि वो खुद ही भीतर से सड़ने लगता है तो यही सड़ांध आगे जाकर कीड़ों का रूप ले लेती है। यानी ये नरक हमारे कर्मों का ही गंभीर पर न्यायपूर्ण प्रतिबिंब है। गरुड़ पुराण इस तरह के नरकों को बताकर हमें डराता नहीं बल्कि हमारे विवेक और आत्मा को जगाता है ताकि हम सोचें कि हमारे कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कृमि भोजनम नरक का उल्लेख आखिर मिलता कहाँ है। क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या फिर वास्तव में किसी ग्रंथ में दर्ज है। इसका उत्तर है कि हाँ, ये उल्लेख हमें सीधे गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक प्राचीन और प्रमुख ग्रंथ है जो विशेष रूप से मृत्यु के बाद की स्थितियों, पाप और पुण्य के फल तथा नरकों के विस्तार से वर्णन के लिए जाना जाता है। इस ग्रंथ के प्रेत खंड में कई प्रकार के नरकों का जिक्र किया गया है, जैसे कि रौरव, तामिश्र, महारौरव और उन्हीं में से एक है कृमि भोजनम। यहाँ साफ बताया गया है कि कुछ विशेष पापों के फलस्वरूप आत्मा को ऐसे स्थान में भेजा जाता है जहाँ वो कीड़ों का भोजन बनती है। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ गरुड़ पुराण ही इस नरक को मान्यता देता है।
तो उत्तर है अधिकांश विवरण गरुड़ पुराण में ही है, लेकिन अन्य ग्रंथों जैसे कि पद्म पुराण, भगवत पुराण और मनुस्मृति में भी पाप और फल के सिद्धांत मिलते हैं। हालांकि वहाँ कृमि भोजनम शब्द विशेष रूप से नहीं मिलता, पर विचारधारा वही है कि हर कर्म का एक निश्चित परिणाम होता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये सभी वर्णन धार्मिक चेतावनी और आत्मिक अनुशासन के उद्देश्य से लिखे गए थे, न कि सिर्फ डर फैलाने के लिए। यानी कृमि भोजनम नरक कोई अफवाह नहीं, बल्कि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक चेतावनी है जो हमें अपने कर्मों पर सोचने का अवसर देती है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कृमि भोजनम नरक क्या होता है, इसमें कौन जाता है और वहाँ क्या सज़ा मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस नरक के पीछे कोई गहरा अर्थ भी छिपा हो सकता है? गरुड़ पुराण के ये वर्णन केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे आंतरिक जीवन, विचारों और कर्मों का प्रतीक भी है। कृमि भोजनम नरक को अगर प्रतीकात्मक रूप में समझे तो इसका अर्थ है जब कोई व्यक्ति अपने अंदर ईर्ष्या, लालच, वासना, क्रोध और अहंकार जैसे कीड़ों को पालने लगता है, तो वही आंतरिक कीड़े एक दिन उसे भीतर से खाना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब हम अपने विचारों को शुद्ध नहीं रखते तो हमारी आत्मा ही धीरे धीरे सड़ने लगती है, और ये सड़ांध हमें मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से तोड़ देती है। यही सड़ांध कृमि भोजनम का प्रतीक है, जहाँ आत्मा भोजन बनती है अपने ही पाले हुए बुरे विचारों के लिए। और सोचिए, अगर किसी इंसान को बार बार वही गलती करने की आदत लग जाए, अगर वो जानबूझकर अपने भीतर की अच्छाई को मारता रहे, तो क्या वो धीरे धीरे एक जीते जागते नरक में नहीं बदल जाता? तो कृमि भोजनम केवल मृत्यु के बाद का डर नहीं है, बल्कि जीवन के दौरान की आत्मा की चेतावनी भी है। हमें अपने कर्मों की सफाई सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य और शांति के लिए करनी है। क्योंकि अगर हम अपने भीतर ही कीड़े पाल लेंगे तो एक दिन वो हमें ही खा जाएंगे, बिना किसी गरुड़ पुराण के भी। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कृमि भोजनम नरक क्या है और किन कर्मों से वहां जाना पड़ता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस नरक से बच सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। हिंदू धर्म और सभी धार्मिक ग्रंथों का मूल संदेश यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर समय रहते जाग जाए तो अपने जीवन को बदल सकता है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, पाप से बड़ा प्रायश्चित होता है और कर्मों से बड़ा आत्म परिवर्तन। अगर हम अपने अंदर झांकें और समझें कि हमारी सोच, व्यवहार और भाषा में कहाँ कहाँ अशुद्धता घुस गई है, तो वही पहला कदम होता है सुधार की ओर। इस नरक से बचने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस चाहिए सच्चा इरादा और शुद्ध प्रयास। जैसे कि अगर हम भोजन को पवित्र भाव से ग्रहण करें, अगर हम दूसरों को शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाने से बचें, अगर हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं को संयमित रखें, और सबसे जरूरी, अगर हम पश्चाताप और सुधार की भावना से जिए, तो कोई भी नरक हमें छू नहीं सकता। क्योंकि नरक बाहर नहीं, वो हमारे कर्मों में छिपा होता है, और अगर कर्म बदल जाए तो भविष्य भी बदल सकता है। तो अगली बार जब कोई निर्णय लें तो सिर्फ ये सोचें कि क्या ये कर्म मुझे शुद्ध आत्मा की ओर ले जा रहा है, या मुझे धीरे धीरे उस नरक की ओर खींच रहा है जिसका नाम है कृमि भोजनम। दोस्तों, अब तक हमने कृमि भोजनम नरक को उसके धार्मिक स्वरूप से समझा, लेकिन आज के ज़माने में एक सवाल अक्सर उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक मिथक है, कोई कहानी, या समाज को अनुशासन में रखने का तरीका? इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर उस पर निर्भर करता है कि आप आस्था को कैसे देखते हैं। कई विद्वानों के अनुसार गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णित नरक वास्तव में शाब्दिक नहीं, प्रतीकात्मक चेतावनी होते हैं। यानी कि कृमि भोजनम का वर्णन ये दर्शाता है कि यदि इंसान अपने भीतर बुरे विचारों, गलत कर्मों और अशुद्ध जीवन को पनपने देता है, तो अंततः वो खुद ही अपने जीवन को नरक बना लेता है। वहीं दूसरी ओर पारंपरिक श्रद्धालु मानते हैं कि ये वर्णन मृत्यु के बाद के अनुभव को दर्शाते हैं और आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। इन दोनों विचारों में टकराव नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं जिनका उद्देश्य एक ही है कि इंसान अपने कर्मों की जिम्मेदारी लें और सजग होकर जिए। इसीलिए ये जरूरी नहीं कि आप कृमि भोजनम को सिर्फ एक काल्पनिक नरक के रूप में देखें, और ये भी जरूरी नहीं कि आप इसे पूरी तरह शाब्दिक सत्य मानें। असली सवाल ये है कि क्या हम अपने अंदर वो कीड़े पाल रहे हैं जो एक दिन हमें भीतर से खा जाएंगे? अगर हाँ, तो ज़रूरत है समय रहते अपने कर्म, सोच और आत्मा की सफाई करने की, ताकि ना जीवन नरक बने और ना मृत्यु के बाद कोई पश्चाताप बचे। तो दोस्तों, अब आपसे एक सीधा सवाल, अगर आपके कर्मों का फल आपके सामने थाली में परोसा जाए तो क्या आप उसे खा सकेंगे? कृमि भोजनम नरक कोई डरावनी कल्पना नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमारे कर्मों, विचारों और आत्मा की स्थिति को दिखाता है। चाहे आप इसे शाब्दिक माने या प्रतीकात्मक, असली बात यही है कि अगर हम अपने भीतर की गंदगी को नहीं हटाएंगे तो एक दिन वो ही हमें खा जाएगी, चाहे इस जीवन में या उसके बाद।
इसीलिए अगली बार जब आप कोई भी निर्णय लें, कोई भी शब्द कहें या कोई भी कर्म करें, तो बस एक पल रुककर सोचिए कि क्या ये मुझे एक शुद्ध आत्मा की ओर ले जा रहा है या किसी अंधे कीड़ों से भरे नरक की ओर। क्योंकि नरक कोई और जगह नहीं, वो आपके कर्मों के भीतर ही पलता है। और याद रखिए, कर्म बदलते ही भविष्य भी बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये विषय जानने लायक लगा तो ज्ञान तंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर और भी ऐसे विषयों की गहराई में उतर सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके अनुसार कृमि भोजनम नरक का असली मतलब क्या है, और क्या हम इसे केवल ग्रंथों में पढ़कर छोड़ सकते हैं या हमें अपने जीवन में इससे कुछ सीख भी लेनी चाहिए। धन्यवाद।